आज 12 फरवरी को गुप्त नवरात्र की तृतीया के साथ साथ है शिव सोमवार। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपको माता पार्वती, माँ दुर्गा और मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए करना है। इस गुप्त नवरात्र का यह पहला शिव सोमवार है, तो आप इन विशेष उपायों को करने से बिल्कुल भी ना चुके। आपको इसका विशेष फल अवश्य प्राप्त होगा। गुरुजी ने शिव महापुराण का एक बहुत ही विशेष और नया उपाय अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कनेर का पुष्प पंचम स्थान वाला बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस उपाय को करते ही इसके फल की प्राप्ति के लिए आपको 3 महीने भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 3 दिन के अंदर ही महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। बहुत ही विशेष उपाय है जो आपके भाग्य पर, आपके किस्मत पर निर्भर करता है कि आप इस उपाय को कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है यह विशेष उपाय। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, कोई ज़्यादा आपकी विशेष मनोकामना है जो आप बहुत समय से महादेव से कह रहे हो लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए आप 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करते ही महादेव तक आपकी मनोकामना तुरंत पहुंचती है और महादेव उसका फल आपको निश्चित ही प्रदान करती हैं। कल है गुप्त नवरात्रि की तृतीया, माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी इस विशेष उपाय को करने से, और शिव शक्ति की विशेष कृपा के साथ आपकी सारी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चुके। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि जब आप कभी शिव जी के मंदिर पहुंचो, यानी कि कल आप शिव जी के मंदिर जाओ, मंदिर जाकर आप शिव जी के पास बैठो, तो आपको अगर मंदिर में कहीं पर भी शिव जी के शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी पीला कनेर का फूल दिख जाए, तो फिर आपको उस कनेर के पुष्प को उठा लेना है और फिर इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको उस कनेर के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग पर 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर आपको महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए, महादेव से अपने कष्टों को कहते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 उपाय। तो पहला स्थान है शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान। आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। फिर आपको सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। फिर चौथा स्थान आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लटका होता है, जिस पे से शिव जी पर जल टपकता रहता है, नीचे गिरता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विसहरा, शामली बारी, दौतली और देव का स्थान होता है, उस जलाधारी में, उस पात्र में आपको उस पुष्प को, कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। और 5वां आपको शिव जी के त्रिशूल में जो 3 नोक होती है, वो 3 नोक जहाँ पर आकर मिलती है, उस स्थान पर आपको उस पीले कनेर के पुष्प को स्पर्श कराकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना को कहते हुए, अपनी विशेष मनोकामना को शिव जी से कहते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर ये उपाय आप तभी कर सकते हैं जब आप शिव जी के मंदिर पहुंचो और पहले से ही शिव जी के शिवलिंग पर पीला कनेर का पुष्प चढ़ाओ। आपको घर से पीला कनेर का पुष्प ले जाकर इस उपाय को नहीं करना है, या किसी से ये भी नहीं कहना है कि तुम पुष्प चढ़ाकर आ जाओ फिर मैं ये उपाय करने जाऊंगी। नहीं, गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अचानक शिव जी के मंदिर पहुंचो और आपको वहां पर भाग्य से, महादेव के आशीर्वाद से शिव जी के शिवलिंग पर या फिर आसपास कनेर का पुष्प दिख जाए, तब आपको शिव महापुराण के विशेष उपाय को करना है। तो कल आप शिव जी के मंदिर जाकर एक बार अवश्य देखिए, अगर आपको वहां पर आपके भाग्य से, किस्मत से, महादेव के आशीर्वाद से कनेर का पुष्प मिल जाए, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। शिव पार्वती की विशेष कृपा से आपको आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपने जो जो मांगोगे महादेव जरूर देंगे। माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त। ये थे 12 फरवरी यानी
यानी कि गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार के महासंयोग वाले विशेष दिन की विशेष तिथि को किए जाने वाले शेष महाउपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर